सभी का स्वागत है आईटॉप एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए फिर से एक नई न्यूज़ के साथ आया हूँ। अभी आपने देखा होगा कि यूजीसी ने जो नियम जारी किए हैं, उन नियमों के कारण सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के जो संगठन हैं, उनके अंदर एक रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है, और वो जो नई चीज़ आ रही है वो क्या है कि कांग्रेस अर्जेस सेंटर टू एंश्योर रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 15(5). अभी जब सामान्य वर्ग के बच्चे और सामान्य वर्ग के शिक्षक और सामान्य वर्ग हितधारक जो भी हैं, जो सोच रहे थे, यूजीसी का विरोध कर रहे थे और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे थे, तो उससे कांग्रेस की बाँछें खिली हुई थी। और आम लोकल नेता जो यूपीए से जुड़े हुए हैं, वो भी ये कह रहे थे कि ठीक है भाई, अब आप हमें चुनिए, हम आपके हितों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आई है। जो जयराम रमेश है कांग्रेस के, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यानी जो प्राइवेट संस्थान हैं, उनके अंदर भी संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये नई न्यूज़ है, आइए देखते हैं क्या इसके अंदर बताया हुआ है। ये देखिए, द कांग्रेस ऑन ट्यूसडे सेड दैट एनी रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन मस्ट बी मैंडेटेड to oversee the implementation of Article 15(5) of the Constitution, which empowers the state to provide reservation for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes in private educational institutions। यानी कांग्रेस ने मंगलवार को यह कहा है कि जो हायर एजुकेशन के लिए कोई भी नियम आप लेकर आ रहे हैं या फिर कोई भी आप रेगुलेशन बना रहे हैं, तो उसको इस बात को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए कि आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत आप प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी रिजर्वेशन दें। उन्होंने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 का जो है हवाला दिया है। वो आगे कहते हैं, which seeks to establish a single regulator for higher education as was introduced in the Lok Sabha on December 15, 2025 before being referred to a joint parliamentary committee। तो ये बात जो सामने आई है, दिसंबर 15, 2025 को एक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 जो है वो पेश किया गया था लोकसभा के अंदर, और जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। उसके संदर्भ में ये बात कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो कम्युनिकेशंस के हैं, जयराम रमेश ने कही है। जयराम रमेश आगे कहते हैं, सच अ बॉडी मस्ट हैव अ क्लियर मैंडेट टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 15(5). यानी जो भी नियम आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आर्टिकल 15(5) का इम्प्लीमेंटेशन होना ही होना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि एनी सच रेगुलेटर शुड बी मैंडेटेड टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 15(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच केम इनटू इफेक्ट एग्जैक्टली 20 ईयर्स अगो टुडे। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 15(5) आज से 20 साल पहले संविधान के अंदर लाया गया था। यानी जो आर्टिकल 15(5) है वो बाबा साहब अम्बेडकर और BN राव के द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उस संविधान के अंदर आर्टिकल 15(5) नहीं था। आर्टिकल 15(5) को कांग्रेस की सरकार ने 20 साल पहले ठीक संशोधन करके संविधान के अंदर जोड़ा था। जहां पर लोग कहते हैं कि संविधान बदलने की बात होती है, तो वहां पर ये आर्टिकल 15(5) जोड़ने पर संविधान बदला जा रहा है, ये नारा अलापने वाले चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात जयराम रमेश जी आगे कह रहे हैं कि अर्ज द सेंटर टू फुली इम्प्लीमेंट आर्टिकल 15(5) on the 20th anniversary of its enactment through the 93rd constitutional amendment by the मनमोहन सिंह led UPA गवर्नमेंट। वो यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं और बड़े गर्व के साथ कंधे ऊंचे करके कह रहे हैं कि ये संविधान संशोधन हमने 93वां संविधान संशोधन हमने ये किया था, और जो ये किया था उस समय यूपीए की सरकार थी जिसको मनमोहन सिंह लीड कर रहे थे। उन्होंने बोला कि कॉलिंग इट अ हिस्टोरिक मोमेंट, यानी ये ऐतिहासिक क्षण था। मिस्टर रमेश सेड द अमेंडमेंट इनेबल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स इन सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस HEIs। यानी वो 2006 की बात कर रहे हैं कि 27% आरक्षण ओबीसी को जो सेंट्रल यानी केंद्र सरकार द्वारा जो पोषित हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें दिया गया, जिसमें IITs, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और NITs भी शामिल हैं। और उसके बाद lakhs of students from the OBC communities have availed of this reservation, bringing economic and social mobility to millions। उन्होंने बोला कि जब ये नियम लाया गया तो उस IIT, IIM और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और जो NITs हैं, उसके अंदर OBC के आरक्षण को पूरा करने के लिए 27% देने के लिए जो संविधान संशोधन मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा यानी यूपीए सरकार द्वारा 20 साल पहले यानी 2006 में लाया गया था, उसके कारण लाखों बच्चों को फायदा हुआ है। वो कहते हैं आर्टिकल 15(5), ये ध्यान से देखने वाली बात है,
इसको मैं बीच में ले रहा हूं, देखिए आर्टिकल 15(5) ऑल्सो परमिट्स द गवर्नमेंट टू मैंडेट reservation for SC, ST and OBC students in private higher educational institutions। यानी यहां से ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 15(5) जो कांग्रेस की सरकार ने संविधान बदल कर लेकर आए थे, वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी उन्हें यह शक्ति देता है कि 27% ओबीसी का आरक्षण और बाकी SC, ST का आरक्षण कहीं पे 21-2 होता है, कहीं पे 15-16 होता है, तो उसको भी दिया जाए। और कुल मिलाकर 49% रिजर्वेशन जो है वो उससे, या 50% रिजर्वेशन जो इंदिरा साहनी के जजमेंट में एक कैपिंग दी गई है, उसको प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी लागू करने की बात चल रही है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर जब बच्चे IIT IIM में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि 50% सीट पर केवल लिमिटेड अनारक्षित वर्ग के बच्चे ही सेलेक्ट हो सकते हैं, और अब तो EWS भी दिया जा रहा है, तो ऐसे में उनके पास प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ने का ही रास्ता बचता था और वो कम पैसों में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एडमिशन लेकर वहां पर अपनी पढ़ाई को जारी रखते थे और अपने मनपसंद कोर्सेज को कर सकते थे। लेकिन अब वहां पर भी कांग्रेस के जयराम रमेश, जो कि उसमें जनरल सेक्रेटरी हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि इस संविधान बदलने के कारण हम प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आरक्षण को दे सकते हैं। और एनिवर्सरी, जब 20वीं एनिवर्सरी उस संविधान संशोधन की हो रही है, तो वो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्दी से किया जाए। साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट जो 6 मई 2014 को आया था, उसमें आर्टिकल 15(5) को संविधान के विरुद्ध ना बताकर उसको वैलिड किया था। तो ऐसे में जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी का विरोध चल रहा है सामान्य वर्ग के संगठनों के द्वारा, तो अब उनका इस स्थिति में क्या कहना है जब उनसे कांग्रेस ये कह रही है केंद्र सरकार से कि वो इंश्योर करें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी अंडर आर्टिकल 55 रिजर्वेशन के एम्बिट में लाया जाना चाहिए। तो अब मैं आपके ऊपर यह सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि आप कमेंट में लिखकर बताएं कि अब आप किस सरकार को चुनेंगे। एक सरकार यूजीसी के अंतर्गत एक ऐसा बिल लेकर आती है, एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर आती है जिस नोटिफिकेशन के अंतर्गत सामान्य वर्ग के साथ यदि जाति आधारित भेदभाव होता है तो वो उसको रिपोर्ट करने के लिए ईओसी या इक्विटी स्क्वाड्स के अंतर्गत उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। जबकि ओबीसी, एससी और एसटी को यदि उनके साथ कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई एसोसिएट प्रोफेसर, कोई साथ का कलीग या कोई नॉन एजुकेशनल टीचिंग स्टाफ उनके साथ कोई बदतमीजी करता है या उनको जाति आधारित कुछ भी करता है तो वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी को जाति के आधार पर भेदभाव यदि उनके साथ होता है तो वो नहीं कर सकते। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम देख रहे हैं कि जगह जगह मनुस्मृतियां जलाई जा रही हैं, रामायण महाभारत को काल्पनिक बताया जा रहा है। तो ऐसे मानसिकता के जो शिक्षक हैं, जब वो सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाएंगे तो उनके मन में उनके प्रति द्वेष भावना होगी या नहीं होगी, यह बहुत गंभीर स्थिति होने वाली है। जहां पर सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, वहां पर हम देख रहे हैं कि कास्ट डिवाइड और बढ़ता जा रहा है। जहां पर 10th क्लास के बच्चे तक आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जैसे ही वो 11th-12th में आते हैं उनको पता चलता है कि नीट के लिए उनकी कट ऑफ इतनी है, जेई के लिए इनकी कट ऑफ इतनी है और उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उनका ही सहयोगी, उनका ही साथी जो उनके साथ खेलता है, उठता है, बैठता है, जब वो देखेंगे कि उस साथी के कम अंक आने पर भी वो चयनित हो रहा है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनके माता पिता प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेते थे। लेकिन कांग्रेस ये मांग कर रही है कि वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जो कि रिजर्वेशन मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 20 साल पहले 2006 के अंदर लागू किया गया था। तो मैं अब आपसे यह प्रश्न करता हूं कि आप कमेंट में लिखकर बताइए कि अब आप क्या करेंगे। क्या आप एनडीए के साथ जाएंगे या फिर आप यूपीए के साथ जाएंगे या फिर आप नोटा के साथ जाएंगे, जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता इस तरह की नहीं है कि यदि नोटा के मत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनमें से कोई भी सांसद नहीं बन पाएगा, कोई भी विधायक जो प्रत्याशी खड़े हुए नहीं बन पाएगा, क्योंकि नोटा को यह पावर नहीं है। नोटा से बस आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन नोटा से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सांसद के चुनाव को या फिर विधायकी के चुनाव को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद।